हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी यूपी में। आज यूपी ट्रिपल एससी पेट का स्पेशल प्रैक्टिस सेट होगा जो कि अंतिम पड़ाव पर है। अपना अंतिम चरण है आपका, अब लास्ट ही है समझ लीजिए। 6 और 7 सितंबर में प्रश्न फंसने वाले हैं। ठीक है, आप जितना पढ़े होंगे, जितना कुछ किए हैं, सब आप प्रैक्टिस करेंगे। आपको यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट चलाया गया हाल ही में। आपको एसएससी जीडी का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा इस यूट्यूब पे चैनल पे। ठीक है, जीके जीएस करंट अफेयर एंड ऑल का रहेगा। इसमें 100 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऑल प्रैक्टिस सेट है, पूरा का पूरा विशेष ध्यान देंगे आप सभी लोग। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी आप लोग को। ठीक है, टेंशन फ्री रहना है आपको। और आपको बता दें, क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम फंसेगा, कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। हिंदी रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके जीएस रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, ऑल एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने सेशन की पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या है आपका पहला क्वेश्चन? लिखा है, पूर्वी और पश्चिमी घाटों के संगम पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर नीलगिरी हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका नीलगिरी हो जाएगा। राइट आंसर आपका नीलगिरी हो जाएगा। सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ध्रुवगढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा? धूपगढ़ हो जाएगा। धूपगढ़ हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। धूपगढ़ राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर जो हो जाएगा आपका धूपगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। स्लेट प्रकार की चट्टान है। स्लेट प्रकार की चट्टान है। स्लेट जो है किस प्रकार की चट्टान है? ये आपका हो जाएगा अवसादी होगा, या फिर आग्नेय होगा, या फिर मेट्रॉफिक होगा। क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। कायांतरित हो, कायांतरित, जल्दी से बताएंगे। कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ठीक है, ज्वालामुखी होगा, या कौन सा होगा? जल्दी से बताएंगे। कायांत्रित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कायांतरित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, नीचे देखिए आग्नेय होता है। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा? अवसादी हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? सेडिमेंट्री होता है। आग्नेय, पहले आग्नेय होगा, उसके बाद सेडिमेंट्री होगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका? उसके बाद में आपको हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रूपांतरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपांतरित। ऑप्शन नंबर ये विल भी राइट आंसर होगा आपका। क्या हो जाएगा? मेटोमॉर्फी हो जाएगा। गारो पहाड़ियाँ राज्य में स्थित है। गारो पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित है? गारो पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगी? पूर्वी अभी बताए थे, पढ़ाए थे आपको, वही हो जाएगी राइट आंसर आपका। क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पूर्वी पूछा है आपका, ये हो जाएगा आपका। जल्दी से बताएंगे। पश्चिमी जो हो जाएगा आपका डोटा बेटा हो जाएगा। पूर्वी पूछा है कोलारी बेटा, अनामुडी। ऑप्शन में जल्दी से बताएंगे कौन हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 46 50 हो जाएगा राइट आंसर। किस भारतीय राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये आपका हो जाएगा बिहार राज्य। ठीक है, बिहार हो जाएगा। ठीक है, अब पश्चिम बंगाल क्या होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो महाराष्ट्र एंड बिहार में क्या हो जाएगा? तो आपका महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश से दूसरी आबादी होगा 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद। ठीक है, डंकर मार्ग के बीच क्या स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका क्या स्थित है? डंकन मार्ग जो है उनके बीच में क्या स्थित हो जाएगा? तो दक्षिण और लिटिल अंडमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण और लिटिल अंडमान हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? ठीक है, साक्षरता दर जो है क्या थी 2011 जनगणना के अनुसार? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो 74.04% हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? द लार्ज स्टेट ऑफ इंडिया द ऑर्डर ऑफ एरिया, यानी क्षेत्र के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं। पहले क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल के क्रम में। ठीक है, तो पहले आपका राजस्थान आएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, राइट आंसर यही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो जल्दी से बताएंगे किस हो जाएगी। तो आपकी अनुसूचित राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में है? ये हो जाएगा आपका पंजाब में। ठीक है, पंजाब हो जाएगा।
दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी जो है क्या हो जाएगी? K2 होगा या कंचनजंगा होगा या लोत्सो होगा या नंदा देवी सिकाट होगा, क्या होगा? जल्दी बताएंगे तो कमेंट सेक्शन में। क्या हो जाएगा आपका? K2 होगा या फिर कंचनजंगा होगा? ऑप्शन नंबर दोनों में से बताएंगे जल्दी से। सबसे बड़ी पूछा है। और हाँ, यहाँ पर एक और लिख लेते, जब माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछता है तब बताते हैं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? भारत में सबसे ऊंची हिमालय चोटी है, हिमालय की बात की है, सबसे बड़ी हिमालय की चोटी है, कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा आपका कंचनजंगा। ठीक है, राइट आंसर कंचनजंगा हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित द्वीपों में से कहाँ पाया जाता है? भारत के निम्नलिखित में से द्वीपों में से कहाँ पाया जाता है? कार निकोबार या फिर नान कुबारी या फिर बैरन आइसलैंड या फिर माया मंडर आइसलैंड। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? इंडिया एक्टिव वोल्केनो जो है फाउंड कहाँ पाया जाता है? एक्टिव वोल्केनो कहाँ पाया जाता है? क्या वन आइसलैंड होगा आपका राइट आंसर? ठीक है, वन आइसलैंड होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 82.5 ईस्ट। ठीक है, 5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा आपका। इसको 82 से ही 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? निम्नलिखित शहरों में से किन एक को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? निम्नलिखित शहरों में से किन एक को सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर कभी नहीं मिलेंगी? तो मुंबई ऐस होगा, क्या हो जाएगा आपका? मुंबई होगा या फिर श्रीनगर होगा? तो आपका राइट आंसर श्रीनगर हो जाएगा। ठीक बा, कभी नहीं मिलेंगी ऊर्ध्वाधर किरणें, कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलिए आप लोग डायग्राम के माध्यम से समझ भी लीजिएगा। मध्य प्रदेश ने अपनी सीमा को कितने राज्यों के साथ साझा किया है? मध्य प्रदेश जो है वो कितनी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। मध्य प्रदेश जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये हो जाएगा आपका 5, आंसर राइट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? तो हो जाएगा राइट आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थित है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है किस राष्ट्रीय नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र दया। ठीक है, ब्रह्मपुत्र या दया बोलेंगे उसको। ठीक है, दया नदी बोलेंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी या दया हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? निम्नलिखित राज्यों में से किन राज्यों में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ये हो जाएगा आपका राइट आंसर गुजरात। ठीक है, गुजरात होगा। निम्नलिखित कस्बों में से कौन सा पूर्व में स्थित है? कोहिम, जोरहाट, ईटानगर, डिब्रूगढ़, कौन सा है जो पूर्व में स्थित है? तो आपका जो है डिब्रूगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूर्व में स्थित है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में नहीं स्थित है? गुजरात में क्या नहीं स्थित है? सिक्का बंदरगाह, अनोखा, दोखा, दिघी बंदरगाह या मुंद्रा बंदरगाह? क्या हो जाएगा आपका? दिघी बंदरगाह जो है नहीं स्थित है, बाकी सब होंगे। निम्नलिखित शहरों में से कर्क रेखा के निकटतम है? निम्नलिखित शहरों में से जो है कर्क रेखा के निकटतम कौन हो जाएगा? कोई कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? या जोधपुर हो जाएगा या नागपुर हो जाएगा या दिल्ली हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा राज्य है? कौन सा छोटा राज्य है सबसे छोटा? क्या नागालैंड होगा या मिजोरम होगा, मेघालय होगा या मणिपुर होगा? क्या हो जाएगा आपका? सबसे छोटा राज्य जो पूछा है क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे छोटा राज्य है जो नागालैंड हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? क्या मेघालय हो जाएगा? ठीक है, या त्रिपुरा हो जाएगा या फिर मणिपुर हो जाएगा या फिर मिजोरम हो जाएगा? तो मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल कितने विदेशों के साथ सीमाओं को साझा करता है? पश्चिम बंगाल कितने विदेशों के साथ साझा करता है? तो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 3 विदेशों के साथ साझा करता है। कौन कौन से होंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आप लोग। लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर होगी या कावरती होगी? क्या हो जाएगी? कावरती हुई, राइट आंसर। समुद्र में भारतीय संप्रभुता नॉटिकल मील तक फैली है? नॉटिकल मील कितनी फैली है? 8 या 10 या 12 या 14, 15 कितना हो जाएगा? तो 12 हो जाएगा, राइट आंसर आपका 12 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
12 हो जाएगा राइट आंसर आपका। माउंट माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ पर है? तो नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी देवसेना वाले जितने हैं राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देवसाने वाले जितने हैं सब राइट हो जाएंगे। ना चीन में होगा, ना भारत में होगा, ना भूटान में, नेपाल में हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हिम भारत में नहीं है? कौन सा हिमालय भारत में नहीं है? तो क्या हो जाएगा? अन्नपूर्णा नहीं होगा, ठीक है। अन्नपूर्णा नहीं होगा, नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है। ये एमएट जो है कुछ दूसरा लिखा है, कंचनजंगा ये भी पड़ता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका? अन्न। ऑप्शन नंबर ये विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अन्नपूर्णा नहीं होगा भारत में, ठीक है। अन्नपूर्णा जो है भारत में हिमालय वाले नहीं है, यहाँ पर हिमा लिखा जो हिमालय होना चाहिए, ये पर अन्नपूर्णा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? मैक मोहन लाइन के बीच सीमा का सीमांकन करता है, कौन सा सीमांकन करता है? कौन सी देश के मध्य? तो भारत चीन के, ठीक है। भारत और चीन के मध्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पश्चिमी तट के ऊपरी भाग के रूप में जाना जाता है, कौन सा हो जाएगा? कोंकण तट हो जाएगा आपका, या फिर कोरोमंडल तट हो जाएगा, या फिर मालाबार तट हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। जल्दी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? कोंकण तट हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊपरी भाग के बारे में पूछा है तो कोंकण तट हो जाएगा। क्या लिखा है आपका? ये लिखा है कोंकण कोस्ट सीक्रेट बेटवीन के बीच फैला है। जो किसके बीच फैला है? कोंकण तट हो जाएगा गोवा और किसके मध्य हो जाएगा आपका? गोवा और कोचीन के मध्य हो जाएगा, या फिर गोवा मुंबई के मध्य हो जाएगा, गोवा दमन के मध्य हो जाएगा, तो गोवा और कोचीन के मध्य हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्या लिखा है? द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन आइलैंड भारत के पूर्वी तट के रूप में जाना जाता है, क्या हो जाएगा? कौन सा जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा चक्रवाती तट या फिर कोरोमंडल तट, राइट आंसर आपका कोरोमंडल तट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी है? दादर और नगर की हवेली की राजधानी है, ठीक है। जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगा सिलवासा। सिलवासा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कांचीपुरम निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है? कांचीपुरम निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा है? तो हो जाएगा केरल का, तमिलनाडु का हो जाएगा, तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। क्या लिखा है? 9 डिग्री चैनल यानी 9 डिग्री चैनल अलग करता है किसको? तो ये करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, ठीक है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, राइट आंसर बी बाहुबली वाले हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। ये 9 डिग्री चैनल को परिभाषित करता है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल का है एलम, इसको जानते हैं, ठीक है। क्या है? लक्षद्वीप समूह के उत्पादन है। लक्षद्वीप समूह के उत्पादन किसके? तो ये आप जल्दी बजाएंगे। वॉल्केन एक्टिविटी या तरंग कार्रवाई, या फिर क्या हो जाएगा सी फ्लोर एक्सपेंशन, या हैश डिवेटर, या फिर रीफ फॉर्मेशन, क्या हो जाएगा? चट्टान गठन, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी देवसेना वाले, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है गोलार्ध में स्थित है, किस तरफ? तो उत्तरी और पूर्वी होगा, दक्षिणी और पूर्वी होगा, क्या हो जाएगा आपका? उत्तरी और पूर्वी, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे, बट ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर हम बनाएंगे एक वीडियो में, स्पेशल समझाएंगे आप लोग को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग 66 NH को पहले किस नाम से जाना जाता था? NH 66 को राष्ट्रीय मार्ग है जो किस नाम से पहले जाना जाता था? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा NH 17, ठीक है। NH 17 के नाम से जाना जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? हो जाएगा गुजरात, राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, कारकोरम राजमार्ग निम्नलिखित देशों में से कौन सा जोड़ता है? कौन सा जोड़ता है? क्या मतलब किसको जोड़ता है? भारत नेपाल को, या फिर चाइना पाकिस्तान को? तो राइट आंसर हो जाएगा चाइना पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी देवसेना वाले, राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देवसेना वाले राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत से गुजरता है? निम्नलिखित अक्षांशों में से कौन सा भारत से गुजरता है? क्या होगा? कौन सा अक्षांश गुजरता है? भूमध्य रेखा होगा, अंटार्कटिक रेखा होगा, या फिर मकर रेखा होगा? आर्कटिक रेखा होगा या मकर रेखा होगा? क्या हो जाएगा? ना तो मकर रेखा होगा, सॉरी, ना तो भूमध्य रेखा होगा, ना मकर रेखा होगा, ना अंटार्कटिक, ट्रॉपिक ऑफ चैनल होगा, क्या होगा? सेंसर। तो ये आपका इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा बोलते हैं इसको, ये आपका होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने।
चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। निम्नलिखित देशों में से किस देश की भारत के साथ सबसे बड़ी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश ऑप्शन नंबर ये वाले राइट आंसर हो जाएंगे। बचपन में बी है, ठीक है, बचपन में बी है, क्या हो जाएगा, बी से बांग्लादेश हो जाएगा, ये से क्या हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बचपन, ठीक है, सी से चाइना हो जाएगा आपका, और फिर एच से हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऐसे पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मालावा के पठार से होकर बहती है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, बेतवा, हिंडन या गोदावरी, चंबल, क्या हो जाएगा आपका, बेतवा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेतवा नर्मदा से बहती है। ठीक है, बेतवा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। भारत में सबसे बड़ा दक्षिणी एकल द्वीप है। भारत में सबसे बड़ा दक्षिणी एकल द्वीप समूह है, कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेकंड में। ये हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? ठीक है, पवन ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा का उत्पादन जो हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी देवसेना वाले राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देवसेना वाले राइट आंसर हो जाएंगे। भारत की श्वेत क्रांति किस राज्य में शुरू हुई थी? भारत की श्वेत क्रांति जो है किस राज्य में शुरू हुई थी, जल्दी से बताएंगे। भारत की श्वेत क्रांति जो है किस राज्य में शुरू हुई थी? ये हो जाएगा आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। कर्क रेखा के मध्य से पारित नहीं करता है। कर्क रेखा के मध्य से पारित नहीं करता है, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उड़ीसा, क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान तो उड़ीसा हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा में मिलती है? कर्णप्रयाग में कौन सी नदी अलकनंदा नदी में मिलती है? तो ये आपका हो जाएगा पिंडर नदी हो जाएगा, या भागीरथी, यमुना या टोंस नदी हो जाएगा, कौन सी होगी जल्दी से बताएंगे। तो ये आपकी हो जाएगी पिंडर नदी। ठीक है, पिंडर में, ठीक है, पिंडर में, पिंडर हो जाएगा राइट आंसर। झील सांभर राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से सबसे निकट किसके निकटतम है? ठीक है, तो भरतपुर हो जाएगा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली। भारत की निम्नलिखित पूर्व बहने वाली नदियों में से कौन सा डाउन वार्मिंग के कारण दरार घाटी बनता है, दरार घाटी बनाता है? क्या हो जाएगा आपका, दामोदर, महानदी, सोन, यमुना, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दामोदर हो जाएगा। ठीक है, दामोदर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विशेष रूप से जापान को लौह अयस्क के निर्यात के विकसित बंदरगाह है, क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे जल्दी से अपना आंसर। ये आपका हो जाएगा पारदीप। ठीक है, पारदीप हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा। रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? रजत क्रांति जो होती है उसका अंडा से संबंधित होता है। ठीक है, अंडा से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड है? भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम है। ठीक है, विशाखापट्टनम जो होगा राइट आंसर होगा, विशाखापट्टनम राइट आंसर होगा आपका। समुद्री बंदरगाहों और राज्यों में निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? कांडला जो है गुजरात में पड़ता है, या पारदीप जो है उड़ीसा में होता है, किंगलोन जो है केरल में होता है, या काननाडा जो है महाराष्ट्र में से, कौन नहीं सुमेल खाता है? तो ऑप्शन नंबर डी देवसेना वाला नहीं खाता है। ठीक है, राइट आंसर यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा लैंडलॉक संरक्षित बंदरगाह है? लैंडलॉक, तो ये हो जाएगा आपका कांडला, विशाखापट्टनम, या हल्दिया, या तूतीकोरिन हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। लैंडलॉक तो हो जाएगा विशाखापट्टनम हो जाएगा, और सबसे बड़ा भी यही। ठीक है, विशाखापट्टनम राइट हो जाएगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी नदी है? क्या हो जाएगी आपकी, सिंधु होगी, सतलुज होगी, या ब्रह्मपुत्र होगी, क्या, या फिर आलापदीज हो जाएगी? तो राइट आंसर आपका आलापदीज हो जाएगी, ये तीनों है। ठीक है, हमारे उपग्रह में मृदुजल की सर्वाधिक मात्रा है किसकी? हमारे उपग्रह में मृदुजल की सभी सर्वाधिक मात्रा किसकी है? नदियों में है, या झीलों एवं झरनों में है, या फिर भूमिगत जल में है, किस में हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे किस में हो जाएगा, या पर्वतीय जल में, किस में हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। तो भूमिगत जल हो जाएगा राइट आंसर आपका, क्या होगा जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे पहले देखिए, माउंटेन ग्लेशियर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट हो जाएगा। निम्नलिखित स्रोतों में से किसका हिस्सा भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा है, जल्दी से बताएंगे।
जल्दी से बताएंगे। ये हो जाएगा आपका वाइंड पावर 49+3 ऑफ, या फिर थर्मल पावर हो जाएगा 4 माइक्रो आवर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। देवसेना वाले जितने हैं राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ जो है महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती हैं? तो ये हो जाएगी ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी राइट आंसर हो जाएगा। नदी बेसिन जिसे भारत का रूर कहा जाता है कहाँ पड़ता है? मतलब जिसे बेसिन नदी जो वो कौन सी नदी है जिसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी हो जाएगी। भारत का रूर कहा जाता है तो दामोदर नदी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गंगा हो जाएगी। ठीक है, गंगा नदी जो हो जाएगी सबसे लंबी नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपका गोदावरी। ठीक है, गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नदी में से किस नदी को भारत का दुख नदी के रूप में कहा जाता है? क्या हो जाएगी? कोसी नदी या फिर घाघरा नदी? कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? वैसे कोसी नदी को ही कहते हैं। भारत में सबसे ऊंचा झरना कहाँ है? तो ये हो जाएगा जोंग में। ठीक है, जोंग में हो जाएगा राइट आंसर। किस राज्य में जोंग फॉल्स स्थित है? तो हो जाएगा आपका कर्नाटका में। ठीक है, सबसे लंबा जो है। शिव समुद्रम गिरती है, कहाँ गिरती है? कावेरी में। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा कावेरी। लक्षद्वीप कितने द्वीपों का एक समूह है? लक्षद्वीप जो है कितने द्वीपों का एक समूह है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चच्चा वाले जितने होंगे राइट से 32 हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में कितने होंगे? 36। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा आपका? जल्दी से बताएंगे। अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पौंडीचेरी हो गया, क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप राइट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल तट पर स्थित है, कौन सा शहर स्थित? तो कोरोमंडल तट पर सर क्या हो जाएगा? तिरुचिरापल्ली हो जाएगा। तिरुचिरापल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। श्योक किसकी एक सहायक नदी है? श्योक जो है किसकी एक सहायक नदी है? जल्दी से बताएंगे। श्योक जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। ठीक है, श्योक जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का एक हिस्सा है? तीस्ता जो है किस प्रमुख नदी का प्रणाली हिस्सा है? तो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पद्मा, या फिर भागीरथी, या फिर क्या हो जाएगा आपका? पद्मा के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और विशेष ध्यान देंगे। प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दिए गए, सारा प्लेलिस्ट आप पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है। पश्चिम की ओर कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ बहती हैं? पश्चिम की ओर कौन सी? तो हो जाएगी आपकी ताप्ती नदी राइट आंसर हो जाएगा। ओटी। ठीक है, ताप्ती नदी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा गोदावरी को। ठीक है, गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र भारत में किस नाम से प्रवेश करता है? ब्रह्मपुत्र जो है उसको सापांगो से सांगपो के नाम से प्रवेश करता है। ठीक है, तिब्बती नदी सांगपो राज्य के मध्य में भारत में प्रवेश दिहांग करती है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दिहांग करती है। जल्दी से बताएंगे किस में करती है? तो अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इस समय प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ध्यान देंगे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ न्यूनतम कुल वन क्षेत्र है? तो हो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, न्यूनतम कितना हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएंगे। और राजस्थान अधिकतम हो जाएगा। फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप हो जाएगा राइट आंसर आपका। निम्न में से कौन सा एक अग्नेय चट्टान है? क्या चूना पत्थर होगा, स्लेट होगा, या संगमरमर होगा, या ग्रेनाइट होगा? राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? चूना पत्थर हो जाएगा। ठीक है, चूना पत्थर नहीं होगा आपका, ना तो आपका चूना पत्थर होगा और ना ही आपका स्लेट होगा और ना ही क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट होगा आपका। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट राइट आंसर होगा आपका। संगमरमर नहीं होगा, सारे अवसादी होंगे, बाकी सभी अग्नेय चट्टान जो होगा ग्रेनाइट होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा के निकटतम है? तो झांसी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झांसी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
कर्क रेखा के मध्य से गुजरता है, क्या गुजरता है? उत्तर प्रदेश या गुजरात या उड़ीसा या बिहार, क्या होता है? उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा, या फिर गुजरात हो जाएगा, या फिर बिहार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो गुजरात राइट आंसर हो जाएगा आपका, कर्क रेखा से गुजरता है। मध्य भारत में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा नहीं मिला है? ठीक है, गोंड्स नहीं मिला है, या टोड्स नहीं मिला है, भील्स नहीं मिली, या मुंडा नहीं मिला है। तो क्या हो जाएगा? टोडस नहीं मिला है आपका, राइट आंसर टोडस हो जाएगा। ठीक है। हिमालय का प्रसार भारत के कितने राज्यों में है? हिमालय का प्रसार जो है भारत के कितने राज्यों में है? जल्दी से बताएंगे। हिमालय का प्रसार जो है 10 राज्यों में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हिमालय का प्रसार जो है भारत के कितने राज्यों में? तो राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा, भारत के 10 राज्यों में है। ठीक है, भारत के 10 राज्यों में होगा। दमन और द्वीप को क्या अलग करता है? दमन और द्वीप को क्या अलग करता है? खम्बत की खाड़ी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? खम्बत की खाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। धौलाधार श्रृंखला की किस हिमालय का हिस्सा है? धौलाधार श्रृंखला किस हिमालय का हिस्सा है? जल्दी से बताएंगे। ये हो जाएगा आपका किस हिमालय का हिस्सा है? धौलाधार जो है किस हिमालय का हिस्सा है? मध्य हिमालय का होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मध्य हिमालय का हिस्सा होगा, राइट आंसर आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मध्य हिमालय बिलबिला राइट आंसर हो जाएगा आपका। ट्रिपल से पेट में विशेष ध्यान देंगे। इस समय आपका प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो जल्दी जल्दी ध्यान देंगे, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन आपको हम करा दिए हैं, इसमें से अब आप मिस्टेक नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी प्लेलिस्ट देखते जाएंगे। धौलाधार जो हो जाएगा मध्य प्रदेश का हिमालय का हिस्सा होगा। ठीक है, चलिए क्या होता है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, क्या है? पोर्ट ब्लेयर में क्या स्थित है? क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण अंडमान हो जाएगा, या उत्तर अंडमान हो जाएगा, या फिर मध्य अंडमान होगा, या लिटिल अंडमान होगा? क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण अंडमान होगा। ठीक है, दक्षिण अंडमान जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अंधी घाटियाँ जो है कहाँ पाई जाती है? तो हो जाएगा काष्ठ प्रदेश में। क्या हो जाएगा आपका? घाटियाँ पाई जाती है कहाँ हो जाएगा? काष्ठ प्रदेश में या शुष्क प्रदेश में। तो राइट आंसर आप जाएगा काष्ठ प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका में किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? जल्दी से बताएंगे। श्रीलंका के किस हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा बटा लेगला। ठीक है, क्या हो जाएगा? बटा लेगला हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश को साथ भारत की कोई सीमा नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की कोई सीमा नहीं है? मंगोलिया हो जाएगा। क्या है? मंगोलिया राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, मंगोलिया राइट आंसर हो जाएगा आपका। मंगोलिया जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के दक्षिण बिंदु में स्थित है। भारत के दक्षिण बिंदु में क्या स्थित है? जल्दी से बताएंगे। भारत के दक्षिण बिंदु में क्या स्थित होगा आपका? ग्रेट निकोबार होगा, या फिर लिटिल अंडमान होगा, या तमिलनाडु होगा, या फिर केरल होगा? जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा आपका? ग्रेट निकोबार होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? ग्रेट निकोबार राइट आंसर हो जाएगा। क्या भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं में से है? भाषाओं में से समूह क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक होगा, इंडो आर्यन होगा, द्रविड़ होगा? ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर जो हो जाएगा ऑस्ट्रो एशियाटिक हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। भारत में सबसे अधिक शहरीकृत समुदाय है। भारत में सबसे अधिक शहरीकृत समुदाय है, क्या हो जाएगा? हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, या जोरोस्ट्रियन है? क्या हो जाएगा आपका? जोरोस्ट्रियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। देवसेना वाले जितने हैं, राइट आंसर क्या बोलते हैं? पारसी बोलते हैं, पारसी हैं। ठीक है, तो इसको पारसी बोलते हैं, पासी नहीं पारसी बोलते हैं जो। ठीक है, राइट आंसर आपका पारसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देवसेना वाले राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित राज्य में से कौन सा क्षेत्र में सबसे छोटा है? जो क्षेत्र में जो सबसे छोटा है, क्या हो जाएगा आपका? सबसे छोटा जो है क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु हो जाएगा, या कर्नाटका? कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे फिर अगले सेशन में। प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा देगी। जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में। राम राम राम।